हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं डॉक्टर नीरू मैम के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि जैसा सामने आ जाओ। सामने मेरे पास आ जाओ। डालो डालो थोड़ा सा मैम सामने थोड़ा। यस मैम यहाँ पे ओके। थोड़ा सा ठीक है। यस सामने ओके ओके मैम। ठीक है मैम। तो सामने यार थोड़ा करना। यस सर सामने यार लगा था उस टाइम भी, आज भी अच्छा लग रहा है। मेरे दोस्त सदाबहार फ्रेंड्स जो जम्मू से चल के आते हैं मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर। नीरू के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा और सब कुछ 100% सही है और दुरुस्त। मेरी फैमिली मेंबर्स ने कहा, स्टाफ मेंबर्स ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इसको देवी का रूप देता हूँ। ये ऐसी लेडी है जिसने बॉन्डिंग बनाई है सब में, हमारे घर में भी, अपने डिपार्टमेंट में भी। डॉक्टर संगीता ने कहा, जैसे आमिर ने कहा, सब ने कहा, एक बंदा जिसकी नीयत साफ है, दिल साफ है जिसका, वो कभी किसी के साथ गलत कर नहीं सकता और होने भी नहीं देता। हमारे घर में पर्सनली मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि जिसमें कभी कोई तलखी आ जाए किसी के साथ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हमने सोचा भी नहीं। बड़ी बहू होने के नाते से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे भाई छोटे ने कहा फैमिली को एकजुट रखने में। ये रही फैमिली की बात। बाकी प्रोफेशनली शी इज़ ए परफेक्ट लेडी, अपना काम जानते हैं। और पीर पंचाल, जैसे जावेद ने कहा कि आधा पीर पंचाल इन्हीं के हाथों से हुआ है, तो आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है जब तक जिंदा है। तो मैं भगवान से शुक्र करता हूँ कि डॉक्टर नीरू जैसी लेडी मेरी अर्धांगिनी है। आई थैंक यू वेरी मच नीरू फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो शब्द ही नहीं बचे कि मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा मेरे लिए बोल दिया गया है। पता नहीं कि ये सही है कि नहीं। बस मैं और कुछ नहीं कह सकती, यही दुआ करती हूँ कि मैं आपकी जो जैसा आपने सोचा मैं उस पर ठीक उतरूं, वैसे ही करूं जैसे आज तक मैं करती आई हूँ। थैंक यू। थर्ड इज मेरे मामू, संजय मामू, वी मिस यू। एंड अगर संजय मामू यहाँ होते तो एक ही चीज कहते, सबका कहना है इसके खजानों में मेरी बहना है, सारी उम्र करना है। I know he's around us.
And lots of, last but not the least, I just want to say these few lines from my side. I'm a terrible singer, I know, so please pardon me. ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। जानता हूँ, तो ये 100% सही बातें हैं, 100% सही हैं। ये हमारे जम्मू से, बख्शी नगर से हैं हम दोनों, और एक ही लेन में हमारा घर है। तो एक बात जो सबसे ज़्यादा मैं जोर देना चाहूँगा, इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कमाया वो इन्होंने दुआएं कमाई हैं। कई लोगों ने बोला पैसा कमाया, मुकद्दर कमाया, जहाँ तक मैं देखता हूँ इन्होंने दुआएं कमाई हैं और गरीबों की दुआएं कमाई हैं। कई ऐसे मरीज मैंने देखे जिनकी जेब में 100 रुपया नहीं होता था, इन्होंने उनको भी उसी नज़र से ट्रीट किया जितना कि किसी एक अमीर शहजादे को किया। इनकी नज़र में मरीज मरीज रहा है, अमीर और गरीब नहीं रहा है। तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर नेहरू, एंड आई होप दैट विल कंटिन्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात शायद मैंने एक बार पहले भी शेयर की थी, अगर आपका प्रिंसिपल यहाँ खड़ा है डॉक्टर बन के, तो वो इनकी बदौलत है। ये मेरे मोहल्ले में थी, ये फर्स्ट लड़की थी जिसको MBBS की सीट मिली। तब मैं 12th में था जब इनको सीट मिली। मेरी मम्मी एक प्रिंसिपल थी, मदर मेरी प्रिंसिपल थी। अब रोज मुझे पढ़े, मगर जा किताब लेके जा, नीरू के घर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार करवा के ला। अब मैं टालता रहा, कई दिन तो टालता रहा। एक दिन डंडा लेके मेरे मगर पड़ गई। मैं क्या जा रहा हूँ, मैंने किताब उठाई, इनके घर के गेट तक गया और गेट से खिसक के पिछली गली से भाग गया। तो आई वॉज वेरी शाई, मुझे बड़ा शर्म वो होता है ना लड़के शाई जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब तो उल्टा हो गया जवानी में आके, अब तो ओवर एक्सप्रेस हो गया, सरकार भी डरने लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्या सारे लगाया, पीछे गली में डाल के मैंने ऐसे नीले नीले पेन से कर लिए। तो मैं क्या करवाया, तो लेकिन पढ़ना पड़ा क्योंकि आपका मुझे प्रेशर था। देख लड़की को सीट मिली है, तू भी पढ़। देख हमारे मोहल्ले में तो उस प्रेशर में मैं पढ़ के मैं भी गलती से डॉक्टर बन गया। रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हमारा बने, इस लायक बनाना। और आज डैडी जहाँ भी हैं उनके सर फख्र से ऊंचा उठ रहा होगा अपनी बेटी को रिस्पेक्टफुली रिटायर होते देख के। If you know the lyrics, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाँव, तुझे अपना पराया और कुछ ना मांगू बस। एक दिन मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैंने बोला मैं तो मम्मा पापा की बेटी हूँ। मुझे आज भी याद है बुआ कितनी दुखी हुई थी उस दिन। बुआ मैं तो आपकी बेटी हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। यूजुअली इन लाइफ वी डिफाइन सक्सेस। हम कैसे बोलते हैं हम सक्सेसफुल है? हम बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना अच्छा करियर है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास इतनी रिस्पेक्ट है। बुआ के पास वो सब है, पर असली सक्सेस क्या है कि मैं कैसी इंसान हूँ। और बुआ उसमें आपसे सक्सेसफुल कोई नहीं है, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा भी मे बी 0.5% आपकी जैसी बन गई, शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और आई एम श्योर आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ गार्गी दी, करण भैया एंड माई पापा, व्हेन वी से वी लव यू मोर देन लाइफ, वी रियली डू। मैं यूजली बोलती थी मेरी ना 2 माँ है, एक वहाँ बैठे, एक मेरी बुआ और एक मेरी मदर इन लॉ भी है। पर अब आई लॉस्ट माई डैड, अब मैं बोलती हूँ मेरे पापा भी यहाँ हैं। आपके थ्रू बुआ आई लिव माई डैड। आप हंसते हो, मुझे पापा की हंसी दिखती है, तो आप हंसते रहना। आप 2 लोगों के लिए जी रहे हो हमारे लिए। एंड आई डोंट थिंक सो मेरे से लकी इंसान है इस लाइफ में जिसको इतना प्यार मिला है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। आई डोंट थिंक मेरे से लकी कोई है, वो सिर्फ बुआ, मम्मा और मेरी फैमिली की वजह से है। एंड आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से बुआ, अब आप अपनी जिंदगी किंग साइज जीना, और हम जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। वी लव यू। और उसने जो बातें कही हैं वो 100% बिल्कुल करेक्ट है। मैं भाभी के बारे में क्या बोलूं, हम परजाई बोलते हैं इनको पंजाबी में। जो हमने शुरू से जब हमारे घर में इनकी शादी होके आई तो यही शब्द हमारे मुंह में है कि परजाई जी। तो वो दिन और आज का दिन
हमारे परिवार के अंदर अगर आज हम सब इकट्ठे हैं, एक जॉइंट फैमिली है, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू अजय जी। कभी किसी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जो आने वाली जो मेरी वाइफ, मेरे छोटे भाई की वाइफ, इन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं हम लोग। और आज परिवार जो है हमारा एक यूनाइट है, चाहे हम यहाँ हैं या कहीं और हैं। उनके बिना, इनके बिना हम लोग नहीं रह सकते, ये हमारे बिना नहीं रह सकते। इनके बिना अधूरा होता है। और हम घर के कोई प्रोग्राम में कोई भी एक आदमी मिस हो तो उनका प्रोग्राम अधूरा होता है। इसलिए हमारी हमेशा यही भगवान से गुजारिश रहती रही, भगवान to felicitate our dear ma'am Neeru ma'am on her retirement day. नीरू मैम के बारे में यहाँ पे जो भी एक लफ्ज़ बोला गया है वो बिल्कुल सही है। मुझे 4 साल हो गए रजौरी में, 4 साल की एसोसिएशन है मैम के साथ। मैम के लिए जैसे बोला गया कि ऑलवेज ए रिलैक्स्ड फेस, ऑलवेज स्माइलिंग, पेशेंट के साथ हमें हमेशा ही उनका बड़ा कर्टियस बिहेवियर होता था। और मैम एक बफर का काम करती थी डिपार्टमेंट में। कोई भी टेंशन होती थी डिपार्टमेंट में कुलीग्स के बीच में, तो उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए मैडम यूज टू बी ए बफर। तो वी विल ऑलवेज मिस दैट कि हु विल गाइड अस। हम जो भी जूनियर कुलीग्स थे, कभी आपस में हो जाता था हमारा, तो मैम हमें समझाते थे एज ए सीनियर कुलीग कि ऐसा नहीं करना है, आपने कैसे रहना है, आपने लंबे अरसे के लिए एक दूसरे के साथ रहना है तो कैसे रहना है। तो वी विल ऑलवेज मिस कि हमें अब वो चीज़ें कौन समझाएगा।